हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं अ वर्किंग ऑफ अ ह्यूमन आई। किस तरीके से ह्यूमन आई काम करती है आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो ये क्लास 10th ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर का टॉपिक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ह्यूमन आई पहले से प्रिपेयर है मेरे पास। एक सेकेंड, मैं कलर चेंज कर लूँ, प्यारा सा कर देती हूँ ताकि दिखे आपको। कौन सा करूँ? ठीक है, ये वाला आई होप सो दिख रहा होगा। हाँ, परफेक्ट विजिबल है। तो सबसे पहले तो ये जो मेरी ह्यूमन आई है, इसके अंदर ये जो बाहर का वाइट पार्ट है, दिस वाइट पार्ट जिसके ऊपर मैंने अब येलो कलर चला दिया, दिस इज़ कॉर्निया। दिस इज़ कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया इज़ अ थिन मेम्ब्रेन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है। इट इज़ अ वाइट कलर का पार्ट है ये। एंड इट इज़ क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट है, वाइट है, क्लियर है, ऐसा पार्ट होता है ये जिसके थ्रू लाइट मेरी क्या है, एंटर कर रही है। तो जैसे मान लो लाइट आई, कहीं पे देखा हमने, तो वो पहले कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है, फिर आगे का प्रोसेस होता है। तो जब कॉर्निया के थ्रू लाइट ने एंटर करा, मान लो यहाँ तक लाइट अब पहुँच गई, अब यहाँ पे ये जो आप ब्लू कलर का पार्ट देख सकते हो, दिस पार्ट, जिसे अब मैंने येलो कलर कर दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, ये हटा दो। हाँ, ठीक है। तो अभी येलो पार्ट जो है यहाँ पे, ये है मेरा एक्वियस ह्यूमर। अब ये जो एक्वियस ह्यूमर होता है ना, ये काइंड ऑफ अ लिक्विड, उस पहले तो ये एक लिक्विड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये एक लिक्विड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर अप्रॉक्स 98% तो पानी ही होता है एंड बाकी 2% बाकी की चीज़ें होती है। तो ये एक्वियस ह्यूमर जो होता है ना, दिस इज़ रियली गुड। ये हमारी आँखों को प्रोटेक्ट करता है कि कोई डस्ट ना चली जाए अंदर, है ना, डस्ट नहीं जानी चाहिए अंदर। तो अभी कभी देखना आप अपनी आँखों को टच करके, तो हल्का सा ना पानी पानी होता है, हल्का सा आपकी उंगली हल्की सी गीली हो जाती है, वो और कुछ नहीं, वो मेरा एक्वियस ह्यूमर होता है, विच इज़ अ लिक्विड काइंड ऑफ सब्सटेंस, जो कि मेरे क्या है थे, आइरिस। हाँ, आइरिस और कॉर्निया के बीच में होता है। आप कहोगे आइरिस क्या होता है भाई? आइरिस ये है मेरा, ये देखो, एक सेकेंड, अब देखो आइरिस मैंने जैसा कि बोला ना, यहाँ पे ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये रेड रेड, ये रेड रेड मतलब पिंक पिंक, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। हाँ, ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं आइरिस, ठीक है। आइरिस क्या होता है ना, जैसे हम कहते हैं ना किसी की आंखें कलरफुल है, किसी की आंखें हम कहते हैं कि ब्लू कलर की है, रेड कलर की है, ब्लू आइज वाला गाना भी है एक। तो वो ब्लू आइज कौन सी है, हम क्यों कहते हैं उन्हें ब्लू आइज? एक्चुअल में ये मेरा कलर्ड पार्ट होता है, इसे मैं कह सकती हूँ दिस इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आवर आई। हमारी आंखों का कलर्ड पार्ट है विच कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। इट कंट्रोल्स दी, एक सेकेंड, हाँ, साइज ऑफ प्यूपिल। अब आप कहोगे भाई ये प्यूपिल क्या नई चीज़ है? प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल भी बताती हूँ। देखो, आई थिंक ये कलर अच्छे से नहीं हो रहा विजिबल, थोड़ा डार्क ही कर लेते हैं, ठीक है, ये अच्छा, ये भी नहीं हो रहा विजिबल, तो ब्लू, आई थिंक अब डार्क है तो चलेगा, बट एटलीस्ट विजिबल होगा। अब यहाँ पे मैंने पहले इतना आइरिस बताया, बट ये जो पार्ट है, अब ये ब्लू कलर का, ये क्या है? ये है प्यूपिल। अब ये जो प्यूपिल होता है ना, ये प्यूपिल क्या है? इसका साइज आइरिस कंट्रोल करता है ऑब्वियसली, क्योंकि आइरिस इसके अराउंड पे है। प्यूपिल हमारे जो आँखें होती है, जैसे मान लो हमारी आँख ऐसी है, ठीक है, जैसे हम आर्ट क्लास में नहीं बनाते थे आईज, ऐसे आंखें बनाई। यहाँ पे सबसे पहले एक कलर पार्ट किया, थोड़ा सा आर्टिस्टिक ड्राइंग करके, बीच में हम एक ब्लैक कलर का पार्ट बनाते थे, ब्लैक कलर का होता था ये। चलो ब्लैक कलर का मैं बना देती हूँ,
ठीक है, थोड़ा ब्राउन हो गया बट चलेगा। तो ये ब्लैक कलर का पार्ट होता था और बाकी का हम फिर यहाँ पे कलरिंग कर देते थे जिस भी कलर का बनाना था। तो ये जो बीच में एकदम ब्लैक कलर का पार्ट होल जैसा है, ये मेरा प्यूपिल होता है। सिमिलरली इस डायग्राम में यहाँ पे है वो। तो ये जो प्यूपिल होता है इट बेसिकली कंट्रोल्स कि कितनी लाइट हमारे आँखों के अंदर जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लो अगर डिम लाइट है, मतलब अगर बहुत तेज़ आँखों में रोशनी नहीं पड़ रही, ठीक है, तो प्यूपिल का साइज़ बड़ा रहेगा। ठीक है, अगर ब्राइट लाइट है, मतलब जैसे मान लो आप एकदम अंधेरे वाले कमरे में थे, एकदम से लाइट जलाई है, जब नींद से उठते तो एकदम से लाइट आती है आँखों में, तो आपकी आँखें कैसी छोटी सी हो जाती है, ऐसे छोटी सी कर लेते हो आँखें। वो क्यों है? क्योंकि प्यूपिल का साइज़ क्या होता है, फिर छोटा हो जाता है। ब्राइट लाइट में प्यूपिल का साइज़ छोटा हो जाता है। ये छोटा कौन करता है? आइरिस करता है। आइरिस, प्यूपिल, ये एक्वियस ह्यूमर और कॉर्निया, ये सब याद हो गया। अब ये जो वाइट वाइट पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो बड़ा सा पार्ट दिख रहा है, व्हाट इज दिस? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज दिस? दिस इज आई लेंस। बुक में लिखा हुआ है कि ये क्रिस्टलाइन लेंस है, बट क्रिस्टलाइन लेंस, आई लेंस एक ही बात है। आई लेंस मेरा क्या होता है? आई लेंस is a lens which is in our eyes, जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है एट दी रेटिना। रेटिना अभी समझेगी, चिंता मत करो, सब्र करो। देखो, आई लेंस ऐसा लेंस है हमारी आइज में जो इमेज फॉर्म करता है ऑन रेटिना। कैसी इमेज फॉर्म करता है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब एक ऐसा लेंस है जो कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है, तो मतलब वो कौन सा लेंस है? वो है मेरा कॉन्वेक्स लेंस। लाइट चैप्टर में पढ़ के आए हो, वो कौन सा लेंस मेरा होगा? कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये लेंस मेरा जो होता है ये कन्वेक्स लेंस होता है। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर ये कन्वेक्स लेंस हमारी इन्वर्टेड इमेज बनाता है, पर हमें तो इरेक्ट इमेजेस दिखती है, इरेक्ट मतलब सीधी दिखती है, बट यहाँ तो बोल रहे हो आपकी इन्वर्टेड बनाता है। बनाता है इन्वर्टेड ही है, बट वो आगे जाके ब्रेन ठीक कर देता है, वो अभी पढ़ेंगे, चिंता मत करो। तो लेंस समझ आ गया क्या होता है? आई लेंस, इट इज़ अ फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल। जेली लाइक मटीरियल है, कोई असली लेंस नहीं ले आए हम, जेली है वो एक काइंड ऑफ। तो जेली लाइक मटीरियल है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट वी कम टू रेटिना। रेटिना मैंने अभी बोला। रेटिना क्या है भाई? ये जो येलो वाला पार्ट कह लो, एक सेकेंड भाई, हाँ, ये येलो वाला पार्ट कह लो, ठीक है, जिस पे मैं ब्लू कलर कर रही हूँ। अब ये मेरा रेटिना है, ये बेसिकली मेरी आँखों की स्क्रीन है। ये मेरे आँखों की ना स्क्रीन है, और इस स्क्रीन के ऊपर मेरी इमेजेस फॉर्म होती है। ठीक है भाई, रेटिना समझ आ गया। दिस इज अ काइंड ऑफ स्क्रीन फॉर आवर आइज वेयर इमेजेस आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट वी कम टू सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स, अब ध्यान से देखना, रुको मैं इसे थोड़ा सा जूम करती हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे ये तो मेरा क्या था? ये तो मेरा आइरिस था, है ना। अब यहाँ पे आपको एक डार्क रेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये डार्क रेड, ये देखो इधर, देखो कितना सारा है इधर। तो ये क्या है पता है? यही तो है मेरा सिलियरी मसल्स। यही तो होती है सिलियरी मसल्स। अब बच्चे पता है सिलियरी मसल्स और ऑप्टिक नर्व में बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट चिंता मत करो। सिलियरी मसल्स है ये वाली, ठीक है, ये वाली। ये बेसिकली आई लेंस को होल्ड करके रखती है, ताकि आई लेंस जो है गिर विर ना जाए, है ना। इट होल्ड्स द लेंस इन पोजीशन एंड इट आल्सो हेल्प्स इन मॉडिफाइंग कर्वेचर ऑफ द लेंस। लेंस का क्या कर्वेचर रहेगा वो भी यही मॉडिफाई करती है। तो समझ आ गया होगा, आई होप सो इतना। ठीक है भाई, ये हो गया। अब मैंने अभी बात करी थी ऑप्टिक नर्व की, तो ऑप्टिक नर्व बता देती हूँ। ये जो रेड रेड नर्व दिख रही है ना इधर, ये रेड रेड जो ब्लू हो गई, ये होते हैं मेरी, यहाँ लिख देती हूँ, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, अब ये ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है? ये सिग्नल लेके जाती है ब्रेन तक। ठीक है, ये नर्व्स ब्रेन तक जुड़ी होती है, सिग्नल ब्रेन तक लेके जाती है। अब लास्ट पार्ट पता है क्या रह गया इसमें? लास्ट रह गया विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है? ये जो पूरा ये लाल 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 ये पूरा जो दिख रहा है ना, एक सेकेंड, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये दिस इज नथिंग एल्स, दिस इज आवर विट्रियस ह्यूमर।
क्या है ये? विट्रियस ह्यूमर है। एक सेकेंड। तो ये मेरा क्या होता है? विट्रियस ह्यूमर। ये बेसिकली आइलैंड्स ताकि कोलैप्स ना हो जाए। इट इज़ ऑल्सो जेली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो कि हेल्प करते हैं ताकि आइलैंड्स जो मेरा है वो कोलैप्स ना हो जाए। तो ये मेरा हो गया विट्रियस ह्यूमर। अब एक बार इस वर्किंग ऑफ आई ढंग से, ध्यान से, आराम से देख लो। सबसे पहले कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर करी, लाइट एंटर करी, एक्वियस ह्यूमर के थ्रू गई और यहाँ पे मेरे प्यूपिल पे आई। प्यूपिल ने रेगुलेट किया कि कितनी लाइट आ रही है अंदर। फिर आई आइलैंड्स में। आइलैंड्स ने कैसी इमेज बनाई? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड एक फोकस्ड इमेज यहाँ पे बना दी। ठीक है, यहाँ रेटिना पे इमेज बन गई। अब वो जो इमेज बनी वो ऑप्टिक नर्व्स लेके गए, फटाफट से लेके गए हमारे ब्रेन तक। ठीक है, ब्रेन तक लेके गए और जब वो ब्रेन तक लेके गए तो ब्रेन ने उस उल्टी इन्वर्टेड इमेज को सीधा कर दिया ताकि हमारी आंखों को सीधी इमेज दिखे। तो ये समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी इमेज बनती है जो कि इधर बनती है, यहाँ पे, है ना। हो सकता ही है, क्या पता यहाँ पे मेरी इमेज बन जाए जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स है। तो अगर यहाँ पे मेरी इमेज बनती है तो वो मुझे दिखती नहीं है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। रियली इम्पॉर्टेंट, यू कैन से दैट द स्पेस बिफोर द ऑप्टिक नर्व्स, ऐसा कुछ, हाँ, द पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व्स एंटर द आईबॉल इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ये सिंपल। ठीक है, तो ये समझ आ गया। अगर इमेज यहाँ बनेगी तो मुझे वो नहीं दिखाई देगी। एक चीज़ और, एक क्या, दो चीज़ें और बता देती हूँ, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स एंड इज कॉल्ड द नियर पॉइंट। सिंपल। 25 सेंटीमीटर होता है फॉर एडल्ट्स जिनका नॉर्मल है। एडल्ट्स क्या, बच्चे भी जिनकी नॉर्मल आँखें हैं। अगर मैं फार पॉइंट की बात करूँ तो द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच अ नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी विदाउट अ स्ट्रेन। स्ट्रेन समझते हो ना, कि तो उसे हम कहते हैं क्या? फार पॉइंट। और फार पॉइंट कितना होता है? इन्फिनिटी। कितना होता है? इन्फिनिटी। कितने मर्जी दूर तक देख सकते हो। अगर आपके सामने एक बहुत ही खुला एकदम फील्ड काइंड ऑफ है तो वहाँ पे आप बड़े आराम से ध्यान से सब कुछ देख सकते हो। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अ रियली 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 इम्पॉर्टेंट सेशन। काफ़ी ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, काफ़ी छोटा सा ही सेशन है, बट ऑब्वियसली इसका डायग्राम आ जाएगा कि भाई डायग्राम बना के दिखा दो। तो डायग्राम कैसे बनाओगे? तो डायग्राम कैसे बनाओगे? ऐसे बना देना। ठीक है, और फिर लेबलिंग तो मैंने आपको सिखा ही दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।